हेलो एवरीवन, खमा खाने का स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है और लगभग मैं 5:30 उठी थी एक बार, हुक्म जब जिम गए थे। और फिर उसके बाद के अंदर आज बारिश वगैरह आ गई थी तो मैं बैठी थी और अब थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है। तो अपन व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग के अंदर मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ और अपना डेली रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करती हूँ वॉक। ज़्यादा देर नहीं करती, लगभग 15 मिनट ही करती हूँ मैं सुबह सुबह। तो बस मैंने यहाँ पे वॉक स्टार्ट कर दी है। ये सुबह सुबह के वॉक के लगभग 7 बजे, हाँ 7 बजे तक मतलब स्टार्ट करती हूँ मैं 7 बजे से। 15 मिनट वॉक करती हूँ एकदम आराम से, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जो वॉक करने में मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है ऐसे मॉर्निंग वॉक टाइप की। लेकिन क्या करें, अभी करना पड़ रहा है क्योंकि दिन भर में आप 1 से 1.5 घंटे जो आपकी वॉक होनी चाहिए मेरे डॉक्टर के हिसाब से। तो मैं 15 मिनट जो है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर घर का काम भी रहता है। फिर उसके बाद के अंदर मैं स्टार्ट कर देती हूँ बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज जो होती है वो मैं लगभग ये 7 से 8 मिनट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। मतलब आप जितना आप में कैपेसिटी हो, बड़ा ज़्यादा थकना नहीं है, जितना आप कर पाओ उतना कर सकते हो। तो मैं 7 से 8 मिनट तक ये कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी मतलब ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, जैसे लाइक अनुलोम विलोम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं खाली ये वाली एक्सरसाइज है वो फॉलो कर रही हूँ। तो बस अभी आप रूम की हालत देख रहे हो, इतनी बुरी हो रही है कि कल रात को मैंने लगभग 12:30 बजे तक जो है रूम साफ़ किया था। 12:30 नहीं बल्कि 11:30 बजे तक रूम साफ नहीं किया था। मैं कपड़े वगैरह सेट कर दी थी। पोशाक जो है वो नए कवर में डाले, क्योंकि आपको पता है पोशाक के जो कवर आते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो फट गए थे। तो सारे पोशाकों के कवर चेंज किए। अपना वार्डरोब जो था वो थोड़ा बहुत क्लीन किया। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह निकाल ले, फालतू सामान जूते वगैरह। तो बस अभी पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो बस ऊपर से झाड़ू लगा के मैं आ चुकी थी। रात ही जो मैंने भाभू के लिए वो चाय बनाई और अपने लिए दूध बनाया, और ये अजवाइन वाली खारी है जो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, दूध के साथ मैं वही लेती हूँ। फिर मैं तैयारी करने लगी सब्जी की, और आज मैं बना रही थी मिक्स वेज। तो मैंने गोभी को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था कि कुछ कीड़े वगैरह हो तो वो निकल जाए। और हुक्म जो थे वो तितरी गए थे शादी में, तो मासी ने जो है पालक भेजा था मेरे लिए, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह, और मैंने उनसे जो है वो बेर मंगवाए थे तो वो भेजी। मुझे बहुत टेस्टी लगती है खट्टे मीठे वाले बेर। उसके बाद अंदर मैं लगी थी अपने काम में, सब्ज़ी वगैरह बनाने में। हमारे यहाँ जो है सब्ज़ी सुबह सुबह बन जाती है। फिर ये रोटी जो है हम नहाने के बाद के अंदर भोग वोग लगा के जो है वो सब बनाते हैं। तो बस इस टाइम से यूँ रहता है, 9 सवा 9 बजे तक जो है मैं किचन से जो है फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद के अंदर बाकी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह वो सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे किचन एकदम जो है साफ़ हो चुका है, एकदम धो दिया है मैंने। और अब मैं अपने जो जितने भी विंटर के जो कोट वगैरह थे, कपड़े थे, स्वेटर शर्ट वगैरह सारे जो वापस सूटकेस में भर के ऊपर रख रही थी, क्योंकि इस बार इतने यूज़ में भी नहीं है क्योंकि मैं बाहर गई नहीं थी, तो सारे ऐसे कैसे रखे हुए थे। और अब आ चुकी है गर्मी, मतलब कि स्वेटर छोड़े हमारे यहाँ तो जो है पंखे भी जो है वो चलने लगे। तो मैंने सोचा चलो एक ये भी काम हो जाएगा। सारे स्वेटर वगैरह जो धोने के लिए थे वो अलग से निकाल दिए थे, और जो खाली रखने थे वो रख रही थी मैं। और इनके कोट से जो 10 रुपये निकले थे पूरे। इन्होंने बोला मेरी जेब चेक कर लेना कहीं पैसे वैसे नहीं निकल जाए, तो पूरे 10 रुपये निकले थे और मैंने इन्हीं को जो था वो गिफ्ट कर दिया था। तो इतने सारे काम एक साथ नहीं होते, तो मैं धीरे धीरे जितने भी काम हो सकते थे वो कर रही हूँ, ताकि एक साथ काम का लोड नहीं पड़े। और शायद इतना वर्कलोड इस मंथ ही हुआ, अगले मंथ तक जो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। हेलो, तो अभी बज रहे हैं 10:15। नीचे का काम ख़त्म हो गया। आज तो ऊपर भी झाड़ू नहीं लगी थी सुबह, क्योंकि बारिश आ गई थी तो पूरा फ्लोर जो था वो गीला हो रखा था। तो बस अभी थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। उससे पहले मैं करूँगी स्क्वाट्स, डॉक्टर ने बोला था वो करने के लिए। तो मैं 2 पार्ट में करती हूँ। पहले करती हूँ सुबह, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, और एक करती हूँ शाम के टाइम। तो बस अभी वो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बादाम, जो कि हमें कतई पसंद नहीं है।
सब कहते हैं कि 8 मंथ में से खोपरा खाना चाहिए, तो मुझे कोकोनट भी जो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उसके ये लड्डू बना के थोड़ा सा ठीक लगता है वो खा रही हूँ। एक ऑरेंज कीवी अभी ख़त्म हो गई है, हमारे हुक्म शादियों में बिज़ी है तो ला नहीं पा रहे, तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज जो है मैंने 8 मंथ के अंदर ही स्टार्ट की थी, और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन ठीक है, मैंने पहले भी काफ़ी बार की हुई है ये, तो एकदम इजी है मेरे लिए फ़िलहाल तो अभी, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये डॉक्टर ने बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है वो काफ़ी सही रहती है, तो मैंने 10 से स्टार्ट की थी और अभी मैं लगभग 20 तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद के अंदर पाँव में काफ़ी दर्द होता है। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद के अंदर मैं जो है छत धोने लगी थी, क्योंकि आपको बताया था मैंने सुबह बारिश आई थी तो पूरी छत गीली हो रही थी, तो मैंने बस इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करके जो है मैं नहा के आ जाती हूँ और फटाफट से जो है वो रेडी होने लग जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक भूख लगने लग जाती है। नहा के मैं पूजा करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद के अंदर जो है वो रेडी होती हूँ। और रेडी होने में कुछ भी नहीं, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, बाल वाल बनाए, बस उतने से में जो है हम रेडी हो जाते हैं अभी तो। खाना खाते खाते लगभग 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, और इस टाइम तक तो एकदम पूरी थकान आ जाती है। आपको पता है ये मंथ ही ऐसा है, 8th मंथ, तो लेकिन जो है वॉक भी करनी ज़रूरी होती है। इस टाइम में जो फिक्स में आधा घंटा जो है वो करती हूँ। और हुकुम से मैं बातें भी करती जा रही थी कि वो शादी में गए थे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ। बाकी आधा घंटा जो है एक कंटिन्यू वॉक करना जो बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, आधा घंटा जो आराम से हो जाता है। या तो फिर मैं फ़ोन वगैरह कुछ चला लेती हूँ, साथ के साथ में मैं टीवी देख लेती हूँ, इसलिए मैं कमरे में करती हूँ ज़्यादातर, ताकि टीवी देखते देखते जो है टाइम निकल जाए। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 3:45, तो बस जस्ट उठी हूँ मैं। हाँ, अभी हम नीचे चलते हैं, चाय वगैरह बनाएंगे। वैसे तो पहले मैं 4 बजे उठती थी, लेकिन आजकल दादिसा को दिन में नींद नहीं आती है, मैं जैसे है तो उन्हें चाय थोड़ी जल्दी चाहिए होती है। तो बस अभी नीचे चलते हैं और चाय वगैरह बनाते हैं, ताकि का रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। मुँह एकदम सूज रहा है, नाक देखो पकौड़ा हो रही है। और यहाँ पे जो है वो मैं चाय बना रही हूँ। मैं सिर्फ पूरे दिन में 1 कप ही जो चाय वो पीती हूँ, बस मेरा कप थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन नहीं पीनी चाहिए, लेकिन 1 कप तो ठीक है चलती है, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है चाय का। लेकिन अभी जो है वो मैं खाली 1 ही कप पी रही हूँ, तो मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी ये चाय भी। तो यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं दादिसा की चोटी। दादिसा हमारे खुद जो है स्वयं जो है वो चोटी कभी भी नहीं करते हैं। उन्हें जो है मतलब कि मैंने कभी उनको देखा नहीं खुद से चोटी करते हुए, हमेशा जो है वो मम्मी ही करते आए हैं। और जब मम्मी नहीं रहते हैं यहाँ पे तब मैं कर देती हूँ। तो बस अब सबको जो चाय पिला के मैं जो भागवत गीता का पाठ करने बैठ जाती हूँ। लगभग आधा घंटा मैं जो है ये गीता पढ़ती हूँ, और ये एकदम सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम कुछ काम भी नहीं रहता, तो एकदम माइंड फ्री रहता है। और सुबह मैं पढ़ नहीं पाती, क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बताया कि सुबह सुबह घर का काम रहता है, फिर भूख लगने लग जाती है, तो एकदम माइंड जो है वो लगता ही नहीं है। तो ये एकदम सही टाइम है जब मैं आराम से शांति से बैठ के पढ़ सकती हूँ। तो जस्ट 5:30 होने वाले हैं और मैं गीता पढ़ के भी आई हूँ। हमें कपड़े वगैरह फोल्ड करने, कपड़े वगैरह जो थे वो सबसे ऊपर फ्लोर पे, सॉरी सबसे ऊपर वाली छत पे जो है वो सुखाते हैं, तो इतना ऊपर मैं अभी जाती नहीं हूँ, तो कोई ला के देगा तो मैं उन्हें फोल्ड कर दूँगी। अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी एनर्जी बिल्कुल भी, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है, और ये पीठ का दर्द कि कुछ इच्छा भी नहीं करती, काम भी सारे बाकी रहते हैं, क्योंकि अभी ड्रेसेस वगैरह भी आई हुई है, उनका भी प्रमोशन मुझे करना है। पहले मैं इतना जल्दी प्रमोशन कर देती थी ना सारी ड्रेसेस का आते ही दिन में। पहले मैं सारे प्रमोशन जो दिन में करती थी, खाना वाना खा के मैं फ्री हो जाती थी, लेकिन अब खाना खाने के बाद के अंदर वॉक करती हूँ। सुबह से खड़े रहते हैं, आपको पता है कि सुबह से टाइम नहीं मिलता है, जब तक खाना कंप्लीट नहीं हो जाता है जब तक कोई ना कोई काम चलता रहता है, तो जब तक जो है काफ़ी पेन होने लग जाता है पीठ में। तो दिन में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है कि आप कुछ कर पाओ। मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैं अभी कुछ 2-3 संडे को जो मैं एक शूट के लिए गई थी अजमेर, तो इतना मुश्किल हो जाता है खाना खाने के बाद के अंदर कहीं जाना या फिर कुछ शूट करना बहुत ज़्यादा। तो बस दिन में तो मैं रेस्ट करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रमोशंस वीडियो भी जो जिनको पहले बोल रखा है, कमिटमेंट कर रखा है, खाली वो मैं कर रही हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने कोई बाहर का प्रमोशन नहीं लिया है, ना ही कोई इवेंट्स वगैरह में मैं अभी जा रही हूँ।
लेकिन ड्रेसेस वगैरह का तो घर पे शूट हो जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और सब समझते हैं, जिनकी भी ड्रेसेस आती है सब बोलते हैं कि आप पहले अपना ध्यान रखिए और फिर आप जो है शूट कर दीजिएगा जिससे जिससे आपको टाइम मिले वैसे। तो अभी एक बाईसा कलेक्शन से एक फाका सूट आया हुआ है तो मैं सोचा अभी उसका कर देती हूँ, लेकिन अभी हुक्म है नहीं और मैं अकेले कर नहीं पाऊँगी ये सारी चीज़ें। बोलते बोलते सांस फूलने लग जाती है। तो बस अभी थोड़ी देर में नीचे चलेंगे, फिर उसके लिए डिनर की तैयारी करेंगे हम। और कल मैंने जो है पूरी अपनी वार्डरोब जो थी वो साफ़ की थी। जो मेरे व्लॉग्स हमेशा से देखते हैं उनको पता है मेरे को हर 15 दिन के अंदर ही साफ़ करनी पड़ती है। और अभी तो मैं ज़्यादा टाइम हो गया साफ़ करे हुए, क्योंकि अब इतनी डीप क्लीनिंग नहीं होती है सुबह सुबह जितनी पहले रूम की हो, चाहे वार्डरोब हो, चाहे बाथरूम हो। पहले जो हर 2-3 दिन के अंदर डीप क्लीनिंग हो जाती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। तो अभी बस जैसा भी रूटीन रहेगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ आगे का, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं अपना नारियल पानी जो है वो पी रही हूँ। इतना कुछ टेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन ठीक है पीना पड़ रहा है अभी तो बस अभी मैं अपने डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ क्योंकि आज शायद प्याज ख़त्म हो गए थे, तो अभी सब्ज़ी वगैरह बनाने में टाइम था, वरना सबसे पहले जो है मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसके बाद मैं आटा लगाती हूँ। मैं चलो जब तक प्याज आते हैं तब तक मैं आटा लगा के रख देती हूँ। आटा लगाने के बाद के अंदर जो है हुक्म प्याज लेके आ जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल। हमारे यहाँ पे जो सबको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस अभी फटाफट से दाल बना लेती हूँ। कैसे आराम से पाँव से, आपके जैसे पाँव थोड़ी ना दिखते हैं मेरे पैरों में मेहंदी लगी है। अरे ऊपर जाने के काबिल नहीं है ना मैम? सही बात है। नहीं तो मेरे जो मम्मी है मेहंदी लगी उनके अभी घोड़े में दर्द है। नहीं तो मेरी मम्मी जो है ना 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, 10 बार नीचे 10 बार ऊपर कूद जाती है। कभी नहीं, अभी मम्मी के घोड़े में दर्द है। तो मम्मी के लिए अपने गाना बनाए भाई ना, मतलब कुछ भी काम होता है तो मम्मी को हम यही बोलते हैं, वो तो मेरे घोड़े में दर्द है। कोकिला के तो बस अभी दाल बन गई थी, आटा मैंने पहले लगा दिया था और मैं फटाफट जो है वो रोटी सेक रही थी। यूँ है कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी जो है आराम से जो है वो रेस्ट करें। तो अभी बस डिनर हमने कर लिया है, 8:15 हो चुके हैं। हम लोग जल्दी खा लेते हैं, मतलब कि मुझे भूख लगने लग जाती है और मेरे घर वाले बहुत अच्छे, जब भी मैं बना देती हूँ उसी टाइम खा लेते हैं। ऐसा नहीं बोलते हम बाद में खाएंगे, क्योंकि हम सब लोग जो है वो साथ ही खाना खाते हैं। तो लगभग अब मैं करने वाली हूँ आधा घंटा वॉक। दिन में कर ली थी आधा घंटा और आधा घंटा अभी वॉक करेंगे, फिर उसके बाद के अंदर आपसे मिलते हैं। मैं कर रही हूँ बटरफ्लाई वॉक के बाद के अंदर। बटरफ्लाई का मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मुझे जब भी ऐसे फ्री लगती हूँ मैं तभी मैं बैठ के बटरफ्लाई करने लग जाती हूँ। और इसके बाद के अंदर मैं करूँगी स्क्वाट्स जो है डॉक्टर ने मुझे 8th मंथ से ही बोला था करने के लिए। पहले मैं खाली वॉक करती थी और ये बटरफ्लाई करती थी, वो भी कभी कभी जब मन में आ जाती थी तब कर लेती थी, वरना मैं नहीं किया करती थी। लेकिन 8th मंथ से जो है मैं सारी चीज़ें। पियर में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल पियर में तो मैं झूठ बोल देती थी सबको। हाँ मैं मना किया है। मैं पियर गई थी पीछे के अंदर, जैसे बोलते थे एक्सरसाइज किया करते, मुझसे बोल देती थी। मेरी सास ने मुझे मना किया, बेटा दुख नहीं पाना। उठना ही नहीं है बिस्तर से, तो मैं ऐसे बहाना ले लेके पड़ी रहती थी। मुझे बहुत वॉक करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा जोर आता है। शादी से पहले मैं करती थी डेली खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारे उधर के सब गली के अंदर सब घूमते हैं शाम को खाना वाना खा के, तो क्या थोड़ी बस्ती रहती है और चहल पहल भी रहती है, तो उनके साथ घूमना हो जाता है। शादी बाद के अंदर यहाँ कोई घूमता ही नहीं। तो बस अभी दूध लिया है और फिर दूध लेने के थोड़ी देर बाद के अंदर मैं करूँगी स्क्वाट्स, जो ये मैं करूँगी। मूवी देखेंगे, 20 करूँगी मूवी या वेब सीरीज देखेंगे। हाँ, फिर लगभग 1 से 2 बजे के बीच में मैं निंद्रा में जाऊँगी, जो कि मैं जाऊँगी 4 बजे तक निंद्रा में जाऊँगी। फिर इनको जिम भेज के फिर मेरे को नींद आती है 6 बजे बाद में। नहीं, मेरी वाइफ मेरी बड़ी हेल्प करती है, मुझे जिम के लिए उठाती है, मुझे किशमिश खिलाती है, और मेरे लिए मतलब जब मैं जिम से आता हूँ तो मेरे लिए अंडे बॉईल करती है। लोग ऐसे लग रहा है
लोग बोले सच बोल रहा हूँ, झूठी तारीफ, जिनके मुंह से तारीफ निकलती नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा होगा आपको रटे रटाई लाइन बोल रहा हूँ। नहीं लेकिन ऐसा है, अंडे बॉईल करती है, मेरे को मेथी देती है, मेथी खाता हूँ मैं डेली, क्योंकि मेरे हेयर लॉस हो रहा था तो मैं। हाँ कि वो हेयर लॉस का पास सोल्यूशन हो तो वो भी आप जरूर बताना। और हमारी मम्मी के पाँव में भी अभी काफ़ी दर्द है, उसका सोल्यूशन हो तो भी बताना। जब से कुंभ से आए उनमें दर्द जा नहीं रहा है, और मैं डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने बोला था कि 20-25 दिन में मतलब टाइम के साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन वो दर्द अभी भी नहीं जा रहा है, तो चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तब उसका सोल्यूशन भी अगर आपके पास कुछ हो, गर्म पानी, तेल वगैरह, गर्म पट्टी वगैरह, ये तो सब हमने करके देख लिए हैं। जो कुछ नया हो तो वो आप जरूर शेयर करना हमारे साथ। और मेरी वाइफ जो है मुझे बादाम भी देती है। तो काफ़ी अच्छी सेवा करती है, और मतलब ये मैं इसका अपना मतलब इसका वो क्या होता है, कैसे कर्ज कैसे उतार पाऊंगा, मैं इसी के बारे में मैंने सोचता रहता हूँ। 1,00,000-2 लाख रुपए दे दिया करो, मैं तो बता रहा हूँ, मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं 10 बजे सोने लगता हूँ, तो मुझे 10:02 या 3 मिनट पे नींद आ जाती है, और सपनों में मैं ये सोचता ही रहता हूँ। मतलब मैं इस क्रिया को पूरा मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, बस कि अब कैसे मैं इस कर्ज को उतारूं, वो कर्ज नहीं उतार पा रहा हूँ, केवल सोचता ही। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसके अंदर मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह बताई, जो कि मैं नॉर्मल कर रही हूँ। बाकी सब लोग भी ये करते होंगे। आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप बताना आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, एक्सरसाइज वगैरह की थी, या फिर कौन कौन सी की थी। एक्सरसाइज कराने में मुझे इनको क्या क्या मेहनत लगती झूठे, मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं करता ना। हाँ डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी मेरे को बहुत जोर आता है इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, अगर आप स्क्वाट चालू कर रहे हैं तो अपनी पति की सेवा जरूर करें। हाँ, क्योंकि एक मतलब आप किसी फर्नीचर की हेल्प से जो है, पहले तो आप डॉक्टर से पूछिए, वो जब आपको बताएंगे आपको तभी स्टार्ट करना है। एक फर्नीचर की हेल्प से जो है आप ऊपर नीचे बैठिए। मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ है, मतलब कि ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा, इसलिए जो है मैं बिना फर्नीचर की हेल्प के भी जो है ये स्क्वाट्स कर सकती हूँ। और मैं पहले भी करती थी, मतलब ये काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मेरे पाँव में भी इतना पेन नहीं होता जब मैं करती हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके पाँव में इतना भयंकर पेन होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाओगे। लेकिन मैं क्या पहले भी करती थी, तो मेरे पाँव में इतना पेन हुआ भी नहीं, और मैं बिना फर्नीचर की हेल्प के भी ये जो चीज़ है वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी की हेल्प से कीजिएगा, और डॉक्टर से पूछ के ही कीजिएगा। तो बस अभी मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने पति की सेवा कीजिए। और अपनी पत्नी की नहीं कीजिए। पत्नी की तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मैं मेरी पत्नी की करता हूँ। जो आदमी लोग देख रहे हैं वो अपनी पत्नी की करें, और अपने पति की तो खास तौर पे करें। काय मानुस है। तो बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।